Radhe Radhe to all of you. I am Akash Vajpayee and today we will start a very important topic, लीची कल्टीवेशन। क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में लीची कल्टीवेशन ज़्यादातर आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आसानी से आ जाता है। अब देखो बात यह है कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक, जो हमारी इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आज कस्टर्ड एप्पल होना चाहिए था, है ना, साथ सपोटा होना चाहिए था, फिर कस्टर्ड एप्पल आता है ना, उसके बाद सिट्रस वगैरह आता और फिर ग्रेप आता, फिर लीची आता। लेकिन जो बच्चे यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरे जो ऑफलाइन बैच में है, उसमें लीची काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको हम पहले कवर कर लेंगे और उसको हम थोड़े दिनों बाद आगे से कवर कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम हमें मिल नहीं पाता। इस टाइम घर पे आए हुए हैं, ठीक, तो थोड़ा सा आवाज़ पीछे बैकग्राउंड में आ सकती है, तो आप लोग मैनेज करिएगा। बाकी जो बच्चे नए हैं, जो नहीं जानते हैं, वो हमारे टेलीग्राम पे पढ़ ले बेटा मौका है नाम से है, जुड़ जाए। वहाँ पर डेली क्विज अपलोड होती रहती है। और जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी आगे आने वाले जो जो एमएससी लेवल के एग्जाम है, ठीक, उनकी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जुड़ जाएं अच्छे से, ठीक है। उनका नंबर हमने और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक। अब देखो साइंटिफिक नेम क्या होता है, बोटेनिकल, जो बोटेनिकल नेम होता है इसका होता है लीची चाइनेंसिस। क्या होता है भैया? लीची चाइनेंसिस होता है और इसकी फैमिली होती है सेपेंडियसी, ठीक। क्या होती है? सेपेंडियसी होती है। अच्छा, ये जो सीरीज चल रही है ये मुख्यतः आपकी रिवीजन सीरीज है, ठीक। तो इसमें आप लोग ज़्यादा लोड मत लीजिएगा, बस इसको आराम से ईयरफोन लगा के सुनना है आपको, ठीक। अच्छा, ओरिजिन प्लस क्या होता है? चाइना होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है इसका, लीची का? चाइना होता है, ठीक। अंत में आपको हम वो मार्क भी करवा देंगे। अच्छा, अब देखो सिंगल सीडेड नट, यानी ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ चुका है कि लीची में फल का प्रकार क्या है। तो लीची में फल का प्रकार है, लीची क्या कैसा होता है? सिंगल सीडेड नट होता है, ठीक। सीधी बात भैया, आप जानते हो। अच्छा फिर जी एक बात बताओ, लीची के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 30 होती है, ठीक। कितनी होती है? 30 होती है। अच्छा अच्छा सर जी, आपने कहा चाइना होता है, पर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा चाइना, साउथ चाइना, नॉर्थ चाइना। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में साउथ चाइना ही पूछा जाता है, तो एक थोड़ा अंदर क्वेश्चन है, बाकी आप जान लो। अच्छा भैया, लीची वर्जी फल कैसा है? क्लाइमेटिक है, नॉन क्लाइमेटिक है? तो भैया लीची कैसा है? आपका क्लाइमेटिक फ्रूट है। अच्छा, अब एक बात बताओ फिर जी, सॉरी सॉरी, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है। हाँ, एक बात बताओ फिर जी कि लीची जो है वो क्या बोलते हैं उसे, वो टेम्परेट है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है? इसमें इसमें कैसा है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो लीची भैया जो कैसा है, सब ट्रॉपिकल है। एक ट्रिक हम डाल चुके हैं पूरी ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल याद करने की, देख लेना। अच्छा सर जी, एक बात आप हमें बता दीजिए कि इसमें जो फ्लावरिंग टेम्परेचर होता है कितना होता है? हमारे एग्जाम में आ चुका है, तो ये आप लोग नोट कर लो कि 16 से 22 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इसके लिए फ्लावरिंग के लिए होता है। बस 2 या 3 क्वेश्चन और आते हैं लीची, वो भी सुन लो। जैसे कि पूछा जाता है कि लीची में जो जो प्रोपोगेशन करते हैं, जो प्रवर्धन करते हैं, वो किससे करते हैं? वो एयर लेयरिंग से करते हैं। अच्छा, आपने एयर लेयरिंग तो बता दिया, लेकिन एयर लेयरिंग को इंडिया में क्या कहते हैं और चाइना में क्या कहते हैं? कभी कभार आप भी पूछ लेते हैं। तो एयर लेयरिंग को इंडिया में कहते हैं गूटी और चाइना में कहते हैं मार्कोटेज, ठीक है। अच्छा, ये भी बात हमने जान ली। अब फर्जी एडिबल पार्ट क्या होता है लीची का? तो लीची का जो खाने योग्य भाग होता है वो एरिल होता है। क्या होता है? एरिल होता है, ठीक। बाकी वैरायटी तो आप बता ही देंगे। इतने क्वेश्चन लीची से ज़्यादातर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। अब आगे देखो, पूरा हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, लीची का जो रूट स्टॉक होता है वो लीची फिलिपींसिस होता है। क्या होता है? लीची फिलिपींसिस होता है, ठीक। अच्छा, सबसे ज़्यादा लीची चाइना में प्रोड्यूस की जाती है, ये आप जानते हो। और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ उगाई जाती है? बिहार में हो जाती है। कहाँ पे? बिहार में। इसका रिसर्च सेंटर भी बिहार में है, मुजफ्फरपुर में है। अब देखो, शाही शाही जो है एक लीची की वैरायटी है जो कैनिंग, कैनिंग मतलब होता है डिब्बाबंदी, है ना, डिब्बाबंदी के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए। तो शाही वैरायटी है। अच्छा, और लीची कैसा है? सब ट्रॉपिकल है, एवरग्रीन है, आप जानते ही हो, ठीक। इसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कूल विंटर टेम्परेचर, मतलब आप जानते ही हो कि भैया सब ट्रॉपिकल में है। तो सब ट्रॉपिकल में जैसे हम लोग बताया तुमको फ्लावरिंग के लिए 16 से 22, ऐसे कभी कभार पूछ लेता है फ्रूट सेट के लिए, ठीक। तो जो फ्रूट सेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना कैसा होना चाहिए? 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आप जानते हो। हार्वेस्टिंग के लिए 24 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। और जो नया फ्लैश बन रहा हो, ठीक, अंदर का जो गुदा बनता है उसके अच्छे, उसके डेवलपमेंट के लिए 28 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, आप सभी जानते हो। तो भैया स्टार्टिंग का टेम्परेचर जो फ्लावरिंग का है वो 16 से 22 होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी कूल टेम्परेचर चाहिए। अच्छा भैया, अब फर्जी एक बात बताओ, इसके अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, यानी जो पुष्प क्रम होता है वो कैसा होता है? तो इसके अंदर पुष्प क्रम कैसा होता है? पेनिकल होता है। और पेनिकल में भी ब्रांच्ड पेनिकल, बहुत सी शाखाओं वाला पेनिकल होता है, सही बात है। अच्छा, फ्लावर कैसा होता है? पीटल्स होते हैं, इसके अंदर जो पीटल्स होते हैं वो आप जानते ही हो। अच्छा, फ्रूट कैसा होता है? बता दिया आपने, ये सिंगल सीडेड नट होता है, ठीक। एडिबल पार्ट आपने बता ही दिया। अच्छा,
जो हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं, मार्कोटाइज करते हैं, ठीक, ये जो हम लोग एयर लेयरिंग में यूज करते हैं, शाखाएं यूज करते हैं, वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? तो वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक। कितनी होनी चाहिए? 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। अच्छा सर जी, इसमें पार्थिनोकार्पी भी पाई जाती है, तो कौन सी पार्थिनोकार्पी पाई जाती है? ठीक, तो एक होती है सीडलेस, जो होती है सीडलेस, स्टिमुलेटिव बोलते हैं शायद, हाँ, स्टिमुलेटिव पार्थिनोकार्पी। अच्छा फिर जी, अब बताइए फिर जी, जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो क्या है? तो मई से जून है। क्या है भैया? मई से जून है, ठीक है। हाँ, फिर से बता दें, एक रिविजन क्लास है, ठीक, ज़्यादा लोड मत लीजिएगा। अब देखो फिर से एस एन गुप्ता में आ जाओ, ये स्टेट हॉर्टिकल्चर एस एन गुप्ता है। देखो इसमें लिखा है पल्प इज आउट ग्रोथ ऑफ सीड इन लीची, ठीक, एक ही जैसी बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूट्स वाला, कि इसके रूट्स में एक माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है, मतलब एक तरीके का इसमें जो सिम्बायोसिस होती है, ठीक। ये हायर प्लांट रूट के बीच आप लोग सुने होंगे, जो फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक, वो माइकोराइजा बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो भैया कहाँ पाया जाता है? लीची की जड़ों में पाया जाता है, ठीक। अच्छा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। ये देखो, हाँ, अब वैरायटी में आ जाओ। स्वर्ण रूपा जो है वो छोटा नागपुर एरिया में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक। अच्छा, मोस्ट कॉमन, ये भी काम का नहीं है, जुलाई अक्टूबर, हाँ, सबसे अच्छा टेम्परेचर टाइम है जुलाई अक्टूबर है, ठीक। हार्वेस्टिंग के लिए लीची ज़्यादातर मई जून में काटते हैं, ठीक, हम बता ही चुके थे पहले भी, हाँ। और इंडिया की सेकंड पोजीशन है लीची के उत्पादन में। अब सर जी वैरायटी में क्या है? वैरायटी से तुमको वैरायटी तो हम अभी ट्रिक से याद कराएंगे, कुछ और क्वेश्चन अगर इसके बच्चे हो तो जान लो। जैसे कि अ, हमने बताया था कि शाही कैनी के लिए अच्छी है। इसके अलावा ये जानो कि इसकी जो लीची की रेगुलर वेयरिंग वैरायटी में कौन कौन सी है? शाही, रोज सेंटेड है और देहरादून। देखो इसमें लिखी हुई है सामने, देहरादून है, रोज सेंटेड है और शाही, ये तीनों रेगुलर वेयरिंग है, ठीक, आप जानते हो। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, ये भी आप जानते हो, ठीक। लीची में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है, ठीक, यानी फसल काटने के बाद जो हम लोग उसमें लॉस हो जाता है, टूट फूट जाती है, सड़ जाती है, तो भैया वो 20 से 25% होता है जनरली, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ फिर जी, हमने लीची लगा दी तो कितने साल बाद उसमें फल आने लगेंगे? तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 6 साल बाद फल आने लगते हैं, ठीक। अच्छा सर जी, लीची तो होती है हल्की सी लाल, हल्की सी गुलाबी टाइप की होती है ना, लाल तरीके की, तो वो क्यों होती है? सब जानते हो, एंथोसाइनिन के कारण होती है। अच्छा सर जी, लीची कभी कभी हल्की सी खट्टी लगती है, तो खट्टी क्यों होती है? ठीक, तो भैया उसके अंदर सिट्रिक एसिड ना होकर मेलिक एसिड ज़्यादा होता है। कौन सा? मेलिक एसिड, ठीक है, जान गए हम, ठीक। सॉरी, उत्पत्ति स्थान जान गए, ठीक है। अच्छा अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन बताओ, अभी हाल ही में लीची की एक प्रजाति है जिसको जीआई टैग मिला था, मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था, वो कौन सी प्रजाति को मिला था? तो वो मिला था मुजफ्फरपुरी को, ठीक। जो मुजफ्फरपुरी लीची को हम, मतलब ये सॉरी क्यों हमने कर दिया, हाँ, मुजफ्फरपुरी जो लीची थी उसी में जो मुजफ्फरपुर में ज़्यादातर उगाई जाती थी, ठीक, तो उसी में एक शाही लीची थी, तो उसको दिया गया था, ठीक, ये बात जानो आप। अच्छा भैया, क्वेश्चन यही आएगा कि कौन सी लीची को दिया गया, तो मुजफ्फरपुरी वाली को, है ना। अब देखो, अब वैरायटी में आ जाओ। इसकी वैरायटी है अर्ली सीडलेस, रोज सेंटेडे, देहरादून, गुलाबी, कलकत्ता, पूर्वी, शाही। अरे सर जी, बहुत वैरायटी है, कैसे याद होंगी? याद होगी, कैसे नहीं याद होगी? देखो पहले टाइमिंग देखें, हाँ, 8 मिनट का हो गया, चलो ठीक है, याद करा देते हैं 5 मिनट के अंदर, नहीं तो इसका अलग से वीडियो डाल देंगे। देखो, अर्ली सीडलेस, रोज सेंटेडे, कलकत्ता, देहरादून, गुलाबी, हुआ क्या? आप जानते हो कि भैया अपने इंडिया में एक देहरादून है, भाई साहब हम तो गए हैं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ पर। तो वहाँ पर देहरादून में उसकी जब देहरादून में मॉर्निंग होती है तो सूरज बिल्कुल निकलता है, अच्छा सा बिल्कुल गुलाबी गुलाबी माहौल रहता है, नहीं आप लोग गाना सुनेंगे, आँख गुलाबी बात गुलाबी, ऐसे कुछ गाना ऐसे ही है, ठीक। तो जब आपका मन बड़ा खुश होता है तो आपको सब पूरा समा जो है वो गुलाबी लगता है, ठीक। तो जैसे देहरादून में आप गए भैया, ठीक है, और आपने बिल्कुल सुबह निकला, देखो बिल्कुल एकदम गुलाबी माहौल है। और वहाँ पर आप ही नहीं, ठीक, मुंबई से लोग आते हैं, देखो सिटी बजने लगी मुंबई से लोग आते हैं, कलकत्ता से लोग आते हैं, है ना, और अपने चाइना से तो भी लोग आते हैं घूमने उधर, क्योंकि उत्तराखंड में है, उधर बगल में चाइना है, तो कभी कभार लोग वहाँ से भी घूमने आ जाते हैं, ठीक है। तो मुंबई से, और ऐसा भी नहीं है, इतना महंगा भी वहाँ नहीं है, तो देसी आदमी भी जाता है, और जो कस्बे में आदमी रहता है, यानी थोड़ा मॉडर्न वाला कस्बे वाला आदमी भी खूब जाता है, और देसी आदमी भी खूब देहरादून घूमने जाता है, ये भी आप जानते हो, ठीक, सब सब अभी रिलेट हो जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा भैया, तो वहीं पर तुम भी घूमने गए, तो भाई साहब वहाँ पर क्या होता है, तो इतना अच्छा गुलाबी माहौल है, ठीक। तो वहाँ पर जो स्त्रियाँ होती हैं तो बिल्कुल उनका रूप जैसा होता है, सोने जैसा होता है, स्वर्ण रूपा, बिल्कुल सोने जैसा उनका रूप होता है। हाँ भैया फर्जी, बिल्कुल हम जान गए। और जो विदेशी लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, ठीक, तो भाई साहब वो सुरा और सुंदरी सेवन तो करते ही हैं, है ना, बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। तो भाई साहब वो क्या करते हैं,
हाँ, अब जो ऑफलाइन वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनको तो हमने बताई है, कोई और ट्रिक बताई होगी, वो अच्छे से बताई होगी। ये तो भी हाल ही बना रहे हैं, है ना, वो पुरानी ट्रिक थोड़ी याद रहेगी। अब देखो ये लोग सोया सुंदरी सेवन भी करते हैं। तो भैया एक स्वर्ण जैसी रूपवती लड़की थी, उसके बाद आराम आराम से जा रहे थे। अब जैसे ही सेवन करने के लिए नीचे उतरे, उसने कहा दूर हटो, तुम्हारे मुँह से महक आ रही है, काहे की महक आ रही है, दारू की महक आ रही है, ठीक, क्योंकि सुरा का सेवन करके पहले आए थे वो, है ना। तो सुरा में कौन सी सुरा थी? बेवेस्टर थी। जैसे नहीं रॉयल चैलेंज, कोई इसे रॉयल चैलेंज के नाम से आती है, कौन सी आती है ना, कोई रेड बुल, पता नहीं हमें, नाम तो याद नहीं हमें। हाँ, तो ऐसे ही जो बियर का नाम था, उसका बियर का नाम था बेवेस्टर। तो बेवेस्टर बियर पी के भैया तुम गए, ठीक है। अच्छा, तब जब उसने मुंह नहीं लगने दिया आपको, तब भैया आपने क्या किया? इलायची खा ली, ठीक। और इलायची खाने के बाद फिर आराम से जो है आपने जो भी आपको करना था वो किया, ठीक है। अब जरा रिलेट कर लो। हाँ, अब देखो जहाँ गुलाबी मौसम होगा वहाँ पे हल्की सी भीमी भीमी सी खुशबू आती रहेगी, काहे की? गुलाब की खुशबू आएगी। तो रोज सेंटेड है गुलाब की खुशबू। देहरादून आप जानते ही हो, गुलाबी बता ही दिया, ठीक। कहाँ कहाँ से लोग घूमने आते हैं? कलकत्ता से आते हैं, ठीक, मुंबई से आते हैं और चाइना से आते हैं। तीनों देखो, कलकत्ता, मुंबई, चाइना, ये भी हो गई। अच्छा, देसी आदमी आता तो देसी हो गई, कस्बा वाला आदमी जाता तो कस्बा भी हो गई, ठीक। शाही शाही आदमी भी घूमने जाता है वहाँ पर, ठीक। अच्छा भैया, और कोई बची? हाँ, स्वर्ण, वहाँ की लड़कियाँ कैसी? तो स्वर्ण रूपा, ठीक। तो तुम भैया शाही आदमी गए तो तुमने बियर कौन सी पी? बेवेस्टर बियर पी। कौन सी पी? बेवेस्टर पी, ठीक। और उसके बाद बेवेस्टर की कंपनी कौन सी थी? मैकलीन कंपनी थी, मैकलीन हो गई। और आपने क्या खाई? इलायची खाई, तो खत्म हो गई। बड़ी सीटी की मैं पीछे आवाज़ आ रही होगी, कोई टेंशन ना लो, ठीक। तो भैया हमने ऐसी कोशिश की है तुमको ऐसे थोड़ी छोटी मोटी कहानी बता दें। इसका वीडियो हम अलग से ले आएंगे लीची का, तो अच्छे से कहानी जैसे आज हमारे दिमाग में आई है उसको अच्छे से फ्रेम कर लेंगे, फिर आपके सामने ले आएंगे, ठीक। तो जितना हमने आपको बताया है लीची में इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक बार हम तुमको बता दें कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि साइंटिफिक नेम लीची साइनेंसिस, फैमिली सेपेंडियसी, उत्पत्ति स्थान चाइना, ठीक। क्रोमोसोम 30 होते हैं, मुख्यतः एयर लेयरिंग करते हैं इसमें, चाइना में मार्कोटेज, इंडिया में गूटी, ठीक है। और लीची में जो प्रवर्धन करते हैं वो भैया किससे करते हैं? एयर लेयरिंग से, हो गया सॉरी। हाँ, इसमें जो है जो एयर नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक। फ्लावरिंग टेम्परेचर 16 से 22 डिग्री सेल्सियस, और जो एडिबल पोर्शन होता है वो एरियल होता है, ठीक। स्वर्ण रूपा बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट क्रैकिंग के प्रति रेसिस्टेंसी बहुत होती है, फ्रूट क्रैकिंग के प्रति रेसिस्टेंसी बहुत होती है। अच्छा, लीची जो है वो इसको अगर स्टोर करना हो तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए अच्छा रहता है। बाकी यही इतने टेम्परेचर, इतनी चीज़ें जो हैं इसके अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, विटामिन सी 40 से 90 मिलीग्राम पाई जाती है, आगे लिखा हुआ है। कोई दिक्कत हो आकाश बास पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, कोई भी समस्या हो बिना किसी हिजिटेशन के आप डिस्कस करो, ठीक है। और आगे कोई वीडियो हम ले आएंगे अच्छे से, टेंशन ना लेना, ठीक है। बाकी इसकी कोई दिक्कत अगर हो तो बता देना हमें, ठीक। राधे राधे।